डोनाल्ड ट्रंप की आज की तारीख में जो स्थिति है उस पर बात करते हैं। अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। कबीर जी की एक लाइन है, तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर्क होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे से तिनके को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जो हमारे पांव के नीचे आ जाता है। अगर ये उड़कर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो फिर कमाल की, बहुत गजब की पीड़ा होती है। और यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वही तिनका समझने की कोशिश की और वही तिनका उड़कर ट्रंप की आंख में पड़ गया। शांति का नोबेल तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पाए, लेकिन वेनेजुएला में हुई आसान सी जीत ने उनकी हिम्मत बढ़ा दी। वहीं 40 साल से इसी इंतजार में इजराइल भी बैठा हुआ था, कब मौका मिले वो अमेरिका को घसीट कर ईरान पहुंचाए। पिछले साल 12 दिनों में काम नहीं बन सका तो नेतन्याहू ने दोबारा ट्राई किया। डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास कराया कि ईरान 2-3 हफ्ते में परमाणु बम बनाकर इजराइल पर पटक देगा। डेथ टू अमेरिका कहने वाले ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने निकल पड़े। लोकतंत्र की बहाली के नाम पर 70 से ज्यादा देशों की सरकार गिराने का रिकॉर्ड आज की तारीख में अमेरिका के पास है और सो कॉल्ड शांति के ठेकेदार को इस बार पश्चिम एशिया के राजाओं की रक्षा करनी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना आओ देखा ना ताओ और फिर लंगोट कसकर कूद पड़े और कितना नुकसान कराया इस आपाधापी ने, इस इमेच्योर वाले फैसले ने, जरा वो भी देख लीजिए। सुपर पावर के साख पर सवाल कैसे हुआ। अमेरिका के 16 सैनिक मारे गए, अरबों डॉलर के ड्रोन खत्म हुए, F-15 विमान नष्ट हुए, F-35 फाइटर जेट्स गिराए गए, 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, 25 दिन में 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, थार्ड डिफेंस सिस्टम खत्म हुए, रडार सिस्टम डैमेज हुआ। और चेरी ऑन द टॉप, अमेरिका की सबसे ज्यादा विख्यात इंडस्ट्री क्या है? अमेरिका की सबसे ज्यादा विख्यात इंडस्ट्री है आईटी एंड डिफेंस। डिफेंस में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट अमेरिका रखता है, लेकिन आज की तारीख में ईरान से मार खाने के बाद अमेरिकी हथियारों पर ज्यादातर देशों ने भरोसा करना छोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता है ये हथियार बस नाम के हैं, ये किसी काम के नहीं है। ईरान में हमले के बाद रिजीम चेंज तो ना हो पाएगा, ये तो शुरुआती 10 दिनों में ही ट्रंप को पता चल गया था। आयतोला अली खामेनेई, अली लारिजानी जैसे नेताओं के मारे जाने के बाद आईआरजीसी ने 30 से ज्यादा लेयर वाले मिलिट्री सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ट्रंप और नेतन्याहू हाथ जोड़कर ईरानियों से सड़क पर निकलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन युवाओं का मूड स्विंग हो गया था। जो महीने भर पहले आयतोला अली खामेनेई पेजेशकिन के खिलाफ उग्र हो गए थे, वो अब आईआरजीसी और वहां की सरकार के साथ खड़े हो गए। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके ईरान ने ट्रंप को ग्लोबल विलन बना दिया। जब थर्ड पैट्रियट टॉमहॉक गोदाम से दनादन कम होने लगे और अमेरिका हाँफने लगा, तो फिर ट्रंप के लिए त्राहिमाम की स्थिति आ गई। फिर धमकी देने पर उतर आए और फिर मोहलत देने की नीति अपना ली। दरअसल ट्रंप मोहलत नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद मोहलत ले रहे थे। अमेरिका हर दिन ऐलान करता कि ईरान के सारे एयर डिफेंस मार दिए, नेवी खत्म कर दिया, हमने एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने उनके मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद ईरान का इतना तगड़ा जवाब आता कि डोनाल्ड ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में आ जाते। एक महीने के बाद जब कुछ घंटे में ही अमेरिका के F-15 और A-10 विमान मार गिराए गए और 2 अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, तब असली कहानी सामने आई। एक फाइटर पायलट को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने 2 C-130, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करवा दिए। पायलट बच गया, लेकिन $60 करोड़ के खर्च के बाद। तस्वीरें उस मलबे की आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए उन तस्वीरों को, किस तरीके से यह मलबा है C-130 हरक्यूलिस विमान का। ये तो एक तरफा नुकसान की बात रही, जिसका मलबा भी आपने देखा। उधर होर्मुज पर ईरान टस से महस नहीं हुआ।
अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि त्रिपोली, अब्राहम लिंकन या 82 एयरबोर्न डिवीजन को उस तरफ भेजने की जहमत उठा पाए। खींच निकालनी थी तो ट्रंप ने नेटो पर बिल फाड़ दिया। और देखिए कितना नुकसान करा बैठे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। इस जंग में कैसे झुलसा सुपर पावर अमेरिका। सैन्य उपकरण का नुकसान, 12 रडार क्षतिग्रस्त हुए, $2.5 बिलियन का खर्चा है। एक अवैक्स विमान, $500 मिलियन का खर्चा है। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, $450 मिलियन का खर्चा है। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल, $400 मिलियन का खर्चा है। KC-135 6 रिफ्यूलर, $320 मिलियन का खर्चा है। A-10 रैटथॉग विमान, $1.5 बिलियन का खर्चा है। 17 सैन्य अड्डे क्षतिग्रस्त हुए, $2.9 बिलियन का खर्चा आया। अब ईरान से पंगा लेने का मतलब अमेरिका ने कभी यह एंटिसिपेट नहीं किया था कि यह स्थिति हो जाएगी कि अमेरिका के कंगाली के दिन शुरू हो सकते हैं या अमेरिका को इतना नुकसान हो जाएगा जिसका आउटकम जीरो रहेगा। आप बाजार जाते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं या कुछ सामान कहीं से बार्टर करते हैं तो उसके बदले में कुछ लेकर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिया बदले में? जिल्लत, बेइज्जती, हार, नुकसान, जलालत, चारों तरफ से आलोचना और अलग थलग पड़ना। पूरी दुनिया ने अमेरिका को कॉर्नर कर दिया क्योंकि ईरान ने जब सऊदी अरब से के अरामको से लेकर कुवैत, बहरीन, यूएई के अमेरिकी सैन्य अड्डों, तेल रिफाइनरी और बड़ी कंपनियों को ठोकना शुरू किया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। कतर के रास लफान सिटी में इतनी लपटें उठी कि प्रोडक्शन लेवल पर लाने में इसे दोबारा से 5 साल लग जाएंगे। सऊदी से पटती नहीं है, फिर भी वो परेशान है। कुल मिलाकर $150 अरब से ज्यादा का नुकसान, जो इस इलाके के सभी देशों की जीडीपी का 5 से 8% है। कतर में तो मांग उठने लगी है कि अमेरिकी बेस हटाओ। पूरे मिडिल ईस्ट में हर मिडिल ईस्ट का देश ये मांग कर आज की तारीख में कि अमेरिकी रक्षा के भरोसे नहीं रह सकते हैं। रक्षा करने आए ट्रंप ने इतना नुकसान करा दिया कि अमेरिकी देश, अरब देशों का अमेरिका से मुंह भंग हो गया है। इजराइल से तो वो पहले से परेशान है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यही है। चलिए आपको बता देते हैं कितने की नुकसान करवा चुके हैं ट्रंप, यानी मिसाइल से लेकर बेस तक तबाह करा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में क्या करवाया, अलग अलग देशों का कितना नुकसान करवाया। इकलौता अमेरिका का ले लीजिए आप, $30 बिलियन का नुकसान। इजराइल का $18 बिलियन का नुकसान। ईरान का $50 बिलियन का नुकसान। सैन्य अड्डे ले लीजिए, अमेरिका के 17 सैन्य अड्डे पिटे इस जंग में, 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए। 2000 कमांड सेंटर विमान जो है वो कमांड सेंटर्स जो लोकेशंस थे वहां पर हमले हुए 2000 बार। 13 अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो है वो मिट्टी में मिल गए, जबकि ईरान के 50 एयरक्राफ्ट मिट्टी में मिले। मिसाइल अटैक की बात की जाए तो अमेरिका ने 1500 मिसाइल मारे, इजराइल ने 890 मिसाइल मारे, जबकि ईरान ने 500 मिसाइल मारे। तो क्या हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का वजूद क्या है, उनकी वैल्यू कितनी बची है, क्या कीमत रह गई अमेरिका की? इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। ईरान अमेरिका इजराइल क्राइसिस उस हालत पर आ चुका है जबकि पूरी दुनिया ये सोच रही है और इस चीज को एनालिसिस करने में व्यस्त है कि जो ये सीज फायर हुआ है ये सच में सीज फायर है या एक पॉज है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीजों पर बातचीत करनी पड़ेगी। मूल बात यह है कि अमेरिका के सामने जो शर्तें आई हैं ईरान की, उनको क्या अमेरिका मानेगा? मेरे ख्याल से उन्होंने अभी से उनको अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। अभी से ट्रंप साहब कहने लगे हैं कि उनकी परमाणु जो अपेक्षाएं हैं या परमाणु की एम्बिशंस है उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाकी भी ईरान की जो शर्तें हैं, जैसे होरमुज पर वो कहते हैं कि हमको पूरा इसका लीगल राइट दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको कहीं पर मानने वाला है। इसके अलावा ईरान की एक और शर्त है कि पूरा जो सीज फायर है वो इन टोटलिटी, यानी जिसमें वो शामिल करते हैं लेबनान को भी। लेबनान पर इजराइल की बम्बार्डमेंट उसी तरह बदस्तूर जारी है जैसे पहले जारी था, बल्कि कुछ मायनों में और ज़्यादा इंटेंस हो गया है। देखिए, इजराइल का अस्तित्व का सवाल है और यही बात लेकर नेतन्याहू इस बात को डटे हुए हैं कि जब तक इनका सफाया नहीं होगा तब तक इजराइल शांति के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
अब जो बात रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जंग में दुर्गति हो गई ट्रंप की, तो जब जंग में ट्रंप की दुर्गति हो गई तो यहां से खिसकने का इंतजाम ढूंढने लगे। ट्रंप गाली गलौज की भाषा पर भी उतर आए, ईरान को अपशब्द कहा, सोशल मीडिया पर बाकायदा गालियों की लिस्ट लिखी और कहा कि ईरान की पूरी सभ्यता मिटा देंगे। डेडलाइन तय हो गई है। जवाब में ईरान के दूतावासों ने जो मौज ली वो जंग के माहौल में भी गुदगुदाने वाला रहा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार अटैक जो है वो अभी भी जारी है। इस पूरे लड़ाई के दरमियान ईरान के दूतावासों ने काफी मौज की। तुर्की में ईरानी दूतावास ने लिखा कि सिकंदर ने जला डाला, मंगोलों ने लूट लिया, इतिहास ने हमारा इम्तिहान लिया और ईरान यही है। किसी सनकी की चेतावनी से वो सभ्यता नहीं मिट सकती जिसे समय भी नहीं मिटा पाया। चलिए देख लीजिए ट्रंप ने इस जंग में अब तक क्या क्या कहा और वो क्या लेकर गए। बयानवीर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 मार्च को हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक लड़ते रहे। 7 मार्च को कहा हमने ईरान को हरा दिया है, लेकिन फिर भी वापस नहीं गए। 9 मार्च को कहा हमें ईरान पर हमला करना चाहिए, जबकि वो हमला कर चुके थे। 9 मार्च को फिर कहते हैं युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। 11 मार्च को कहा इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं है कि युद्ध खत्म हो चुका है। 12 मार्च को कहा हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। 13 मार्च को कहा हमने युद्ध जीत लिया है। 14 मार्च को कहा कृपया हमारी मदद करें। फिर 15 मार्च को कहा हमारी मदद नहीं करते तो मैं याद रखूंगा। फिर 16 मार्च को कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर 16 मार्च को कहते हैं कि कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता है। 17 मार्च को कहते हैं नेटो की मदद की जरूरत नहीं है। फिर 17 मार्च को कहते हैं कि नेटो से निकलने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। 19 मार्च को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सहयोग करना चाहिए। 20 मार्च को कहते हैं नेटो कायर है। 21 मार्च को कहते हैं 48 घंटे की डेडलाइन है। 23 मार्च को कहते हैं पावर प्लांट पर हमला करेंगे, लेकिन 5 दिन टाल दिया है। 30 मार्च को कहते हैं कई महत्वपूर्ण टारगेट्स नष्ट कर दिए हैं। 1 अप्रैल को कहते हैं 2-3 हफ्ते में बहुत जोरदार हमला करेंगे। 5 अप्रैल को कहते हैं स्ट्रेट हॉर्मुज खोलो, नहीं तो नरक में डाल दिए जाओगे। 6 अप्रैल को कहते हैं ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे। 7 अप्रैल को कहते हैं सभ्यता नष्ट कर देंगे। 8 अप्रैल को कहते हैं ईरान ने सीज फायर कर लिया है। और 9 अप्रैल को कहते हैं डील नहीं तो फिर से हमले होंगे। ये वो बयानवीर डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने हर दिन जंग को लेकर अलग अलग बयान दिए। एक और डोनाल्ड ट्रंप जंग में फंसे तो दूसरी ओर घर में कमला हैरिस से लेकर मागा कैंप के लोग भी अब ट्रंप को कोस रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि भविष्य में दोबारा कोई किसी ऐसे जंग के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है ट्रंप शायद इस सदमे से उबर ना पाए। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उससे कहीं बेहतर डील तो ओबामा ने की थी, जिसे ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया। हो सकता है एक ड्राफ्ट ट्रंप भी बना रहे हो। इसके आधार पर कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सलाहकारों को फायर भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ चापलूसों के कहने पर ट्रंप फायर करना शुरू भी कर चुके हैं। करीब 12 लोगों को एक बार में कहा फायर कर दो, ये कहते हुए कि वॉर पर उन्होंने गलत सलाह दी थी। कुछ भी हो, हमारे गांव घर को वो कहावत ट्रंप पर सटीक बैठती है, जातो गवाए और भातो ना खाए। यानी कि समाज में किसी के घर पर भोज हो और न्योता ठुकरा देने पर इसके लिए समाज से दंड भी भोगना और भोज भी नसीब ना होने वाली बात हो जाती है। यही ट्रंप के साथ हुआ है। इस एक आसान कहावत में मैं आपको बताता हूं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। मकसद भी पूरा नहीं हुआ और पूरी दुनिया में जलील हुए 100 अलग। सीज फायर पर किरकिरी के बाद अमेरिका भी यूटर्न मारने लगा है और आपको दिखाते हैं कि ट्रंप कैसे कैसे यूटर्न मार के बहुत मुश्किल से इज्जत बचा कर निकले हैं।
8 अप्रैल को यूएस ईरान में सीजफायर की घोषणा की। सीजफायर को ईरान ने जीत के तौर पर पेश किया। बिना ऑब्जेक्टिव के सीजफायर पर यूएस की किरकिरी हुई। ईरान ने सीजफायर के लिए अपनी 10 शर्तें दी। व्हाइट हाउस ने इसे विश लिस्ट करार दिया। ईरान और अमेरिका सीजफायर पर विवाद बढ़ गया। यूएस ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन की बात नहीं मानेंगे। लेबनान को अब ट्रंप सीजफायर से बाहर बता रहे हैं। लेबनान हमलों ने सीजफायर को कमजोर किया है, जिसके बाद सीजफायर के टूटने की आशंका फिर से बढ़ गई है। इतना सब होने के बाद ट्रंप ने फिर धमकी दी और कहा कि डील कर लो, नहीं तो हमले फिर से होंगे। यानी कहते हैं रस्सी जल जाना लेकिन बल नहीं जाना। आज ट्रंप वही कर रहे हैं। उनकी नज़र उधर नेटो पर भी है। उधर ग्रीनलैंड को भी टेढ़ी नज़रों से इन दिनों ट्रंप देख रहे हैं। तो क्या ट्रंप चारों ओर से किरकिरी कराकर ही मानेंगे? उधर खबर है कि ट्रंप के खिलाफ फिर से लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। सांसद भी नाराज हैं। लेकिन ट्रंप की नज़रों में सब गलत है और अगर कोई ठीक है तो वो खुद है। और एक वो बहुत मशहूर लाइनें हैं, 2 लाइन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए पढ़ते हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।